दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक घर में नौकर का काम करने जाता है, लेकिन उस घर की मालकिन को उस लड़के से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर के हर कोने में गुफा की खुदाई करते हैं, लेकिन लास्ट में मालकिन का पति इन्हें पकड़ लेता है। तो दोस्तों, कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत बुरखोद नाम के एक लड़के से होती है। आज वो एक बड़े घर में आया था क्योंकि उसे यहाँ पर नौकरी मिली थी। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, उसकी नजर घर की मालकिन विना पर पड़ती है। विना सबसे पहले उसका स्वागत करती है और फिर उसे एक कमरे में जाने के लिए कहती है। विना की बात मानकर बुरखोद अपने कमरे में पहुंचता है। वह यहाँ सफाई का काम करने आया था और इसी वजह से उसे विना के घर में ही रहना था। कमरे में आते ही उसने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन सेट कर दी ताकि उसका वॉइस मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद बुरखोद अपनी लवर की तस्वीर निकालता है और तभी उसके कमरे में विना आ जाती है। विना ये देखने आई थी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन बुरखोद को कोई दिक्कत नहीं थी और उसे अपना कमरा भी काफ़ी पसंद आ गया था। दूसरी ओर जॉर्ज नाम का आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जॉर्ज, जो कि विना का पति था, अपनी ही सेक्रेटरी चेरी के साथ अफेयर चला रहा था। उधर फ्री होने के बाद बुरखोद अपनी लवर लिजा को कॉल करता है। ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और रिलेशनशिप में थे। इतना गहरा प्यार था कि उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। अगली सुबह बुरखोद घर के कामों में लग गया था, जबकि विना पास ही बैठकर उसे देख रही थी। दूसरी तरफ विना का पति जॉर्ज अपनी सेक्रेटरी चेरी के साथ था और दोनों माहौल बना रहे थे। रात होते ही बुरखोद पहले लिजा से बातचीत करता है और फिर सोने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान विना छुपकर एक जगह से उसे देखने लगती है। बुरखोद को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह लिजा को याद करते करते अपना डंडा हिला लेता है। उसकी यह हरकत देखकर विना की गुफा में तूफान आने लगता है, क्योंकि उसका पति अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से उसकी गुफा की सर्विस भी नहीं होती थी। अगली सुबह बुरखोद उठकर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद जब वह बाहर आता है तो उसका शरीर देखकर विना की गुफा उसका गन्ना मांगने लगती है। अब तो सुबह होते ही उसकी नजरें हमेशा बुरखोद पर टिक जाती थीं। वह अक्सर एक ऐसी जगह खड़ी रहती थी जहां से उसका पूरा कमरा साफ दिखाई देता था। बुरखोद को देखते ही विना गर्म हो जाती थी। दूसरी ओर जॉर्ज अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था। बातचीत के दौरान वह कहता है कि मैं 10 दिनों बाद कल घर जा रहा हूं और जाते ही मुझे अपनी मनहूस पत्नी का चेहरा देखना पड़ेगा। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। जॉर्ज का दोस्त उसे समझाता है कि अगर तुम सीधे तलाक लेते हो तो तुम्हें अपनी काफ़ी दौलत अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी। यह सुनकर जॉर्ज परेशान हो गया, क्योंकि वो विना से अलग होना तो चाहता था, लेकिन उसे पैसे नहीं देना चाहता था। दरअसल उसका इरादा था कि विना से तलाक लेकर वह चेरी से शादी कर ले। थोड़ी देर बाद रात को जॉर्ज अपनी पूरी योजना चेरी को समझाने लगा। उसने कहा कि मेरे घर में एक जवान लड़का काम कर रहा है। मैंने जानबूझकर उसी को नौकरी दी है ताकि उसे देखकर मेरी बीवी उससे धमाके करवा ले और फिर मैं उस बहाने से तलाक ले सकूं। उधर खाना खाने के बाद विना बुरखोद के साथ बैठकर चाय पीने लगी। चाय के दौरान दोनों आपस में बातें भी करने लगे। बातचीत में बुरखोद ने उससे बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर रहा है। चाय खत्म होने के बाद बुरखोद अपने कमरे में गया और वहां जाकर तुरंत लिजा को फोन किया। बातों बातों में उसने बताया कि उसकी मालकिन विना अकेली रहती है, क्योंकि उसका बिजनेसमैन पति कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। इस बीच विना छुपकर उसकी बातें सुन रही थी और उसे देखकर अंदर ही अंदर गर्म भी हो रही थी। अगले दिन जब बुरखोद पौधों को पानी दे रहा था, तभी विना उसके पास आ पहुंचती है। बुरखोद से गलती से पानी विना पर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों हंसने मजाक करने लगते हैं। इसके बाद जब वे कपड़े बदलने अंदर आते हैं तो एक दूसरे को देखकर गर्म हो जाते हैं और देखते ही देखते गुफा में धमाके बजने लगते हैं। उस दिन बुरखोद ने अपनी लवर लिजा को धोखा दे दिया, जो उससे सच्चा और गहरा प्यार करती थी। अगले दिन जॉर्ज भी अपने घर लौट आता है। आते ही वह पहले विना से मिलता है और फिर बुरखोद से। उस समय बुरखोद घर की गाड़ियां साफ कर रहा था। गाड़ियां साफ करने के बाद वह अपने कमरे में गया और लिजा को फोन किया, लेकिन घर में जॉर्ज की मौजूदगी देखकर उसका मन उदास हो गया। इसी वजह से बुरखोद लिजा के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है, लेकिन लिजा उसे समझाती है कि आज उसके पास काफी काम है, इसलिए वे अगले हफ्ते मूवी देखने जाएंगे। बुरखोद उसकी बात मान लेता है और दोनों कॉल काट देते हैं। रात को जॉर्ज अपनी पत्नी विना के साथ तो सोता है, लेकिन उसकी गुफा नहीं खोद पाता।
उधर बुरखोद को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका मन विना की गुफा में अपना रॉकेट डालने को कर रहा था। कई दिनों बाद घर लौटने के बावजूद जॉर्ज ने विना पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वह भी काफी उदास थी। देर रात उसने बुरखोद को फोन कर अपने पास आने के लिए कहा और उसकी बात मानते हुए बुरखोद घर के अंदर आ गया। इसके बाद दोनों गुफा की खुदाई करते हैं। अगली सुबह सबसे पहले जॉर्ज नींद से उठा और उठते ही दूसरे कमरे में जाकर चेरी को फोन किया। उसने कहा, कल रात मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अगर विना की जगह तुम होती तो मजा ही आ जाता। उसी दौरान विना भी उठ गई और छुपकर जॉर्ज की बातें सुनने लगी। उसे पहले से शक था, लेकिन आज उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल गया कि जॉर्ज उसे धोखा दे रहा है। वैसे इससे पहले भी जॉर्ज ने विना को धोखा दिया था, मगर उस समय विना ने उसे माफ कर दिया था। थोड़ी देर बाद जॉर्ज घर से बाहर चला गया। इसके बाद विना बुरखोद के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के दौरान बुरखोद उसे बताता है कि सुबह उसकी लवर लिजा का फोन आया था और वह आज ही यहां आने वाली है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर विना उदास हो गई क्योंकि लिजा की वजह से वह बुरखोद के करीब नहीं जा सकती थी। कुछ देर बाद बुरखोद अपने काम में लगा हुआ था और विना पास ही बैठी थी। तभी लिजा उनके घर आ गई। उसे देखते ही बुरखोद उसके पास गया और मुलाकात की। विना ने भी लिजा का स्वागत किया और उसे फ्रेश होने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद लिजा बुरखोद के कमरे में चली गई और विना छुपकर दोनों को देखने लगी। उधर बुरखोद पहले लिजा को चूमने लगा और देखते देखते दोनों नजदीकियां बढ़ाने लगे। ये सब देखकर विना को अच्छा नहीं लगा और वो दोनों को साथ देखकर उदास हो गई। रात को तीनों मिलकर डिनर करने बैठे। उसी दौरान लिजा ने विना से पूछा कि आपके पति क्या काम करते हैं। इस पर विना ने बताया कि उसका पति रियल एस्टेट बिजनेस में है, इसलिए अक्सर कई कई दिन घर से बाहर ही रहता है। खाना खाने के बाद लिजा बुरखोद के कमरे में गई। वहां दोनों कुछ देर मस्ती करने लगे और फिर गुफा की खुदाई करने लगे। इस बीच विना छुपकर उन्हें देख रही थी और उन्हें देखकर उसकी गुफा में भी भूकंप आ रहा था। अगली सुबह तीनों साथ में नाश्ता कर रहे थे। तभी विना बुरखोद से कहती है कि उसे अभी शहर जाकर राशन लाना होगा। विना की बात मानकर बुरखोद शहर चला जाता है और घर में सिर्फ विना और लिजा रह जाती है। कुछ देर तक विना उससे बातें करती है, लेकिन अचानक वह गन उठाकर उसे खड़े होने के लिए कहती है। विना का ये नया रूप देखकर लिजा डर गई थी। जल्दी ही विना ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि अब तुम बुरखोद को फोन करोगी और उससे झूठ बोलोगी कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। इतना कहकर विना ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उसके कान पर फोन लगा दिया। बुरखोद शहर गया हुआ था, इसलिए लिजा को सिर्फ उसका वॉइस मैसेज ही सुनाई दे रहा था, लेकिन वीणा के हाथ में बंदूक थी, इसलिए लिजा को उसकी हर बात माननी पड़ी। वह फोन पर बुरखोद को मैसेज भेजती है कि उसे जरूरी काम आ गया है, इसलिए वह अपने घर वापस जा रही है। मैसेज भेजने के बाद वीणा उसके मुंह पर फिर से कपड़ा रख देती है और कहती है कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, उसके बाद ही वह लिजा के बारे में कोई फैसला करेगी। इतना कहकर वीणा कमरे से बाहर निकल आती है और भागकर बुरखोद के कमरे में पहुंचती है। वहां जाकर वह पहले लिजा के कपड़े पैक करती है और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद बुरखोद सामान लेकर वापस आ गया। वह लिजा के लिए भी सामान लाया था, लेकिन वीणा उससे झूठ कहती है कि वह तो अपने घर लौट गई है। वीणा की बात सुनकर बुरखोद अपने कमरे में जाता है। जब वह अपनी मशीन देखता है तो उसमें उसे लिजा का मैसेज सुनाई देता है। ये मैसेज सुनकर वह तुरंत वीणा के पास आया, क्योंकि लिजा के अचानक जाने से वह हैरान था। लेकिन वीणा उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उसे गर्म करने लगती है, मगर बुरखोद उसे रोक देता है क्योंकि उसके मन में सिर्फ लिजा की चिंता थी। इसके बाद वह अपने कमरे में लौट गया और वहीं बैठकर लिजा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे शक होने लगा कि इसमें कहीं वीणा का हाथ तो नहीं है, क्योंकि लिजा के जाने के बाद ही वीणा को मौका मिलता था कि वह बुरखोद के करीब आ सके। उधर वीणा लिजा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि बुरखोद मेरी प्यास बुझाने लगा था। अगली सुबह बुरखोद वीणा के पास आकर फिर से लिजा के बारे में पूछता है। शुरुआत में वीणा कुछ नहीं कहती, लेकिन जब बुरखोद जोर डालता है तो वह बंदूक निकाल कर कहती है कि लिजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। इतना कहकर वह कमरे से भागने लगती है, मगर बुरखोद उसका पीछा करने लगता है। जल्दी ही उसने उसे पकड़ लिया और बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। तभी उसी दौरान जॉर्ज भी घर लौट आता है। इधर बंदूक छीनते छीनते बुरखोद से गोली चल जाती है।
और वो गोली विना को लगी थी और मरते मरते उसने बुरखोद को सच बता दिया कि लिजा कहाँ है। ये सुनते ही बुरखोद तुरंत लिजा के पास गया, उसके बंधे हाथ खोले और उसे घर में ले आया। लेकिन वहां आते ही लिजा ने उसे धोखेबाज को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उधर जॉर्ज घायल विना के पास आया और बोला कि उसने जानबूझकर बुरखोद को नौकरी पर रखा था ताकि वह तुम्हारी गुफा में धमाके बजाए और फिर मैं आसानी से तुमसे तलाक ले सकूं। तभी जख्मी हालत में पड़ी विना ने गोली चला दी। उसकी चलाई गोली से जॉर्ज की मौत हो गई। कहानी के अंत में विना और जॉर्ज दोनों मर जाते हैं, जबकि लिजा बुरखोद को छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।